बीएसएनएल ने दिया सभी टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका। अब खत्म हो जाएगी जियो और एयरटेल की बादशाहत। यूजर्स ने बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराकर तोड़े सारे रिकॉर्ड। टाटा ने बीएसएनएल के साथ मिलकर 140 करोड़ भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा। अब बीएसएनएल के नए ग्राहक को फ्री में मिलेगा 5G डाटा। दोस्तों, अभी तक बीएसएनएल शांत चुपचाप बैठी हुई थी और भारतीय आम जनता बीएसएनएल को पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन अब मौके का फायदा उठाते हुए बीएसएनएल एक बार फिर फुल पावर में आ चुकी है और अब बीएसएनएल की घर वापसी हो चुकी है, जिससे जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। क्योंकि एक तरफ जहां जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगे कर दिए हैं, जिससे मोबाइल यूजर्स परेशान हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करने के बजाय और भी सस्ता कर दिया है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियों के सामने दिन पर दिन मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि मोबाइल यूजर के अच्छे समय आ गए हैं, जब दोबारा से बीएसएनएल की बादशाहत चलने वाली है और फिर से मोबाइल यूजर्स को सस्ता इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने जा रही है। क्योंकि बीएसएनएल इतना सस्ता प्लान लॉन्च करने जा रहा है जो अभी तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं दिया है, और बीएसएनएल मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रहा है, बल्कि 5G नेटवर्क ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुका है। और जल्द ही आपके एरिया में भी सस्ते प्लान के साथ बीएसएनएल के 5G नेटवर्क देखने को मिल सकते हैं। आखिर बीएसएनएल अपने नए ग्राहकों के लिए कौन सा तोहफा लेकर आ रहा है और 5G को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट बीएसएनएल दे दी है, सब कुछ जानेंगे आज के इस खास वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दरअसल दोस्तों, हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई जैसी तीनों प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियों ने मिलकर एक साथ रिचार्ज के दाम को अचानक से 12 से 25% तक बढ़ा दिया, जिससे जो इंटरनेट यूजर थे वह पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और सभी के मन में जियो को लेकर बेहद ही गुस्सा भरा हुआ है। और चारों तरफ जहां देखो सोशल मीडिया पर जियो को बायकॉट करने की बात चल रही है। और इसी बीच भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल बाजी मारती हुई नजर आ रही है और बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान बेहद ही सस्ते होने के कारण 60 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स में से करोड़ों यूजर्स अपने सिम कार्ड को बीएसएनएल में पोर्ट करवाना शुरू कर चुके हैं। देखिए, इस समय मुकेश अंबानी के बेटे की शादी चल रही है और बेटे की शादी में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। बेटे की शादी देखकर सभी लोग खुश हो रहे थे, लेकिन लोगों को यह तनिक भी अंदाजा नहीं था कि यह पैसा उन्हीं से वसूला जाएगा। देखा जाए तो जियो ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, इसीलिए मोबाइल यूजर का गुस्सा जियो के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक समय वह भी था जब हर एक आदमी का काम रोटी, कपड़ा और मकान से चल जाता था, लेकिन इसी बीच मुकेश अंबानी ने जियो लाया और जियो के सिम को फ्री में बांटकर सभी लोगों को फ्री में इंटरनेट देना शुरू किया, जिससे लोगों का काम चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ इंटरनेट डेटा भी जुड़ गया। और जब सभी लोगों को इंटरनेट डेटा की आदत लग गई तो जियो का डेटा भी महंगा हो गया। इसी बीच एयरटेल और वोडाफोन ने भी मौके का फायदा उठाया और जियो के पीछे पीछे इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों ने भी अपने डेटा को महंगा कर दिया। रिपोर्ट की माने तो इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा कमा लिया है, जिसके कारण यह तीनों टेलीकॉम कंपनियां लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं और इस समय लोगों को सिर्फ बीएसएनएल की सिम ही याद आ रही है। देखिए, एक समय था जब अपने आप में बीएसएनएल की बादशाहत चलती थी और लोगों को सबसे सस्ती और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही थी और लोगों की पहली सिम बीएसएनएल थी। लेकिन इसी बीच एयरटेल, जियो, वोडाफोन और आइडिया आया और हम लोगों जैसे मोबाइल यूजर ने इनकी इंटरनेट स्पीड की चमक धमक देखकर और लालच में आकर इनके जाल में फंस गए। लेकिन दोस्तों, बीएसएनएल जिस तेजी के साथ घर वापसी कर रहा है, इसने जियो, एयरटेल और वीआई को उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी है और बीएसएनएल इस समय एक मसीहा बनकर आया है जो लोगों को इस मुसीबत से निकाल सकता है। और यह सब संभव इसलिए दिख रहा है क्योंकि बीएसएनएल इतना सस्ता डाटा प्लान ऑफर कर रहा है जितने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और बीएसएनएल ने मात्र 199 में 2 GB डाटा और 100 SMS पर डे के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग पूरे 30 दिनों के लिए दे रहा है। और साथ ही बीएसएनएल ने कई इलाके में
फ्री 4G सिम भी बांटना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा BSNL के कई ऐसे रिचार्ज प्लान हैं जो कि पहले से कई गुना सस्ते हो गए हैं, और हाल ही में BSNL की तरफ से 5G सिम भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि कई इलाकों के मार्केट में इस समय उपलब्ध हो चुका है। हालांकि अभी तक भले ही 5G का नेटवर्क पूरे भारत में नहीं उपलब्ध हो पाया, लेकिन BSNL ने 5G सिम को लॉन्च कर दिया है, क्योंकि BSNL 5G टावर को सेटअप करने के लिए अपनी कमर को कस चुका है। और देखा जाए तो BSNL भारत में आने वाली सबसे पहली टेलीकॉम कंपनी है, और इसलिए BSNL के जो टावर हैं वह ऑलरेडी हर जगह बिछे हुए हैं। BSNL को सिर्फ उस टावर में 4G मशीन को ही लगाना है, 5G मशीन को ही लगाना है, और यह करना एक टावर में कुछ ही घंटों का काम है। इस तरह देखा जाए तो BSNL को 5G नेटवर्क पूरे भारत में पहुंचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जल्द ही BSNL के 5G टावर देश भर में देखने को मिलने वाले हैं, जिसको सेटअप करने में BSNL के कर्मचारी जुट चुके हैं। और BSNL तेजी के साथ अपने टावर की संख्या को बढ़ा रहा है, ताकि भारत के उन इलाकों में भी BSNL के नेटवर्क को पहुंचाया जाए जहां पर इस समय BSNL का 4G नेटवर्क नहीं है। इन्हीं 4G टावर में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है ताकि जैसे ही भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से 5G प्रोवाइड किया जाए, वैसे ही इन सभी टावर्स में लगे 4G सॉफ्टवेयर को 5G सॉफ्टवेयर में अपग्रेड कर दिया जाए। और अब टाटा BSNL पूरी तरह से 5G को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है, जिसके कारण ऑलरेडी BSNL ने फ्री रेडी 5G सिम को देना शुरू कर दिया है, ताकि जब तक 4G नेटवर्क चले तब तक इसी नेटवर्क में काम करें, और उसके बाद जैसे ही टावर को अपग्रेड किया जाए यह 5G के नेटवर्क को भी कैप्चर करने में कैपेबल बने रहे। BSNL ऐसा करने में इसलिए कामयाबी हासिल कर रहा है क्योंकि BSNL को हाल ही में टाटा की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है, और इस समय BSNL की तरफ से 10,000 से भी ज्यादा जगहों पर 4G के टावर इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जहां BSNL और टाटा मिलकर 1 से 1.5 लाख टावर्स इंस्टॉल करने का डिसीजन ले चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों का रुझान BSNL की तरफ देखने को मिल रहा है, इससे यह तय हो चुका है कि जैसे ही BSNL के इतने ज्यादा टावर्स मार्केट में आने से डाटा की हाई स्पीड मिलते ही जियो, एयरटेल और VI जैसी ये तीनों प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां अपने कदम को पीछे हटाने पर मजबूर हो जाएंगी। और राजस्थान में तो BSNL को लेकर अलग ही लहर देखने को मिल रही है, और हाल ही में 1,60,000 लोगों ने BSNL के नए कस्टमर बनने को स्वीकार किया है। और रिपोर्ट्स की माने तो एयरटेल के लगभग 70,000 ग्राहक घट गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ लगभग 6 लाख ग्राहकों ने जियो को अलविदा कह दिया है। यहां तक कि कई रिपोर्ट तो यह भी दावा कर रही है कि पिछले 3 दिन के अंदर लाखों सिम BSNL में पोर्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, BSNL के घर वापसी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।